तभी हम लोग साल दर साल जो है इस साल को याद रखेंगे। लेकिन हम जो है इन यादों को अकेले क्यों समेटे? हम चाहते हैं कि हमारे सुख में दुख में हर तरह के मुद्दे में जो है जब जनता शामिल होती आई है तो रिकैप बनाने से पहले हम जरा जनता के बीच में घूमेंगे और उनके साथ भी अपनी तमाम यादों को ताजा करेंगे कि उनके जीवन में राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या उनके जीवन में तमाम तरह की कौन सी घटनाएं घटी। और अगर हम 2024 को याद करेंगे तो किस मायने में याद करेंगे? अगर कुछ बढ़िया अगर याद करने लायक हो तो वो क्या याद करेंगे? 2024 क्यों बहुत बड़ा साल रहा, क्यों बहुत अच्छा साल रहा, या कौन सी चीजें बेस्ट रही? इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उनसे बात करेंगे कि 2024 को वो किस तरह से मिस करेंगे। आइए तो देखिए कि 2024 को जो है अब हम विदाई दे रहे हैं और विदाई देने के साथ साथ जो है इसकी कुछ अच्छी यादों को समेटने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो 2024 को हम लोग इस महीने में भी याद करेंगे कि बहुत सारा कहा जाए कि देश विदेश में, हमारे देश में भी घटना घटा, हमारे अपने जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हम शायद याद नहीं भी करना चाहेंगे। लेकिन आपके हिसाब से आप 2024 को किस तरह से याद करेंगे? 2024 तो अच्छा चल रहा है हम लोग के लिए, लेकिन वही सरकार भी अच्छा योजना ला रही है, अच्छा योजना भी ला रही है सरकार, लेकिन नीचे वाले कर्मचारी उसको लागू नहीं कर रहे हैं, ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा छोटा मोटा काम है, रोड का, ट्रांसफार्मर का, जो नीचे वाला लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, दारू बंदी है, लेकिन देहात में खुलेआम दारू चल रहा है, दारू बंद नहीं है देहात में। यही सब मुद्दा है जो मतलब 2025 से आप ये उम्मीद करेंगे कि 2025 में उम्मीद करेंगे कि सब समस्या को समाधान हो, इस पर मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दें। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि 2024 में जो काम नहीं हो पाया वो कम से कम 2025 में हो, है ना। आपको क्या उम्मीद है 2025 से, और कौन सी चीज को 2024 की कौन सी सबसे अच्छी चीज आपको लगी? 2024 में सबसे अच्छी लगी कि भाजपा सरकार फिर आ गई और राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, ये सब है जो नेशनल मुद्दे हैं और ये हटना बहुत जरूरी था। इसके अलावा और भी कुछ जैसे यूसीसी लाना है आपको, और भी है क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण है, ये सब लाने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं तो आदमी का खड़ा होने का जगह हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तो ये हम 2025 में उम्मीद करते हैं कि माननीय मोदी जी इसको जरूर लागू करेंगे। अच्छा, आपको क्या 2024 का कौन सा याद आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा और 2024 को किस तरह से मिस करिएगा? 2024 तो मेरे समझ से हर एंगल से सरकार जो है पास है, चाहे वो नौकरी का मामला हो, रोजगार का मामला हो। दारू वाला एगो समस्या है, जो दारू तो माने सरकार डंका पीट रही है कि बंद है, लेकिन बंद नहीं है, घर घर दारू मिल रहा है। हम लोग ये कौन एरिया है, मोहली परसा बाजार थाना, तो हम लोग यहाँ नया बासिंदा बसे हैं, इधर सड़क बिजली होना चाहिए। जो नए लोग पटना से जुड़ रहे हैं, पटना के आसपास है ना। तो सबसे अच्छा अगर हम आपको कहें कि फर्स्ट प्राइज देने का अगर बात करें तो कौन सी घटना को फर्स्ट प्राइज दीजिएगा 2024 में? 2024 में बेस्ट क्या था? बेस्ट क्या था? बेस्ट है राम मंदिर। राम मंदिर बना, हम लोग बहुत, धारा 370 हटी, बहुत खुशी की बात है। तो ये सब मुद्दा जो है प्रदेश से लेके देश तक बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है। तो देखिए कि 2024 को याद करने का अपना अपना तरीका है सबके पास, है ना। भैया कह रहे हैं कि राम मंदिर एक जो है, देखिए कि पॉलिटिक्स की भी बात कर लिए। आप 2024 को किस तरह से याद रखिए? पर्सनली बात करिए 2024 का, तो बहुत जगह घूमने का मौका भी हमको मिला। अरे वाह। जैसे आप देख लीजिए कि हम किसी का नाम नहीं सुने थे, कलिंगपोंग का, वहाँ भी जाने का मौका मिला। दार्जिलिंग के पास जो कलिंगपोंग है, वहाँ भी घूमने। उस जगह की क्या विशेषता है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। विशेषता है जो गोरखालैंड की जो डिमांड थी, तो मैं वहाँ जाकर देखा कि अलग से वहाँ जो गोरखा का जो डिमांड था, 27 पहाड़ियों का एक संगम है, तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर जगह है और सब कुछ बढ़िया लगा घूम करके वहाँ पे। और 2024 में जो और अच्छी चीजें हुई, जो अच्छी चीज होती है, खराब चीजें थोड़ी होती है, और जो खराब चीजें होती है उससे सीखने की जरूरत होती है, उसको भूल जाने की जरूरत होती है। खराबी चीज भी बहुत हुई, लेकिन उससे हमको सीखने की जरूरत है। और दूसरा चीज आपने बताया राम मंदिर, तो ये हमारे भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, बिल्कुल। और उनका मंदिर बन गया,
जो 500 वर्ष का एक कई सपना साल था, से टेंट में थे, बिल्कुल, बिल्कुल। सपना था, तो वो तो बना ही बना। तो एक तो हमारा ये भी सपना था, और जब बहुत लोगों ने बोला आर्टिकल 370 35 है, ये तो हटना ही था, आज नहीं तो कल उसको कचरा के डिब्बे में जाना ही था। अब देखिए 2025 का लक्ष्य हम लोग का बड़ा होना चाहिए, और जब लक्ष्य बड़ा लेके चलते हैं तो उसी लक्ष्य में से कुछ लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल। जब जैसे- हम लोग बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ भी पूरा होना बहुत बड़ी बात है। 2025 में मेरा लक्ष्य यही होगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें अच्छा लेवल अचीव कर ले, अच्छा, और जो मान सम्मान जो और बढ़ जाए। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। और हम तो बहुत शुभकामना देंगे, जितने लोग हैं हमारे, जितने दर्शक हैं, उन सबको हम शुभकामना ही देंगे कि 2025 और भी बेहतर हो। चाची ये बताइए कि आप 2024 का कौन सा चीज सबसे ज्यादा याद रखिएगा? 2024 को राम मंदिर बने हैं, उनको ज्यादा याद करें। हाँ, राम जी का जब मंदिर बना था, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो आप लोग भी पूरा एकदम बहुत सारा देख रहे थे कि बहुत सारी चाची लोग तो टीवी में पूजा कर रही थी। देखे आप, फिर उनको जागरण हुआ तो वो में शामिल हो गए, उसमें शामिल हुए नहीं? हाँ। अच्छा, अभी तक राम मंदिर घूमने का मौका मिला क्या चाची? नहीं गए हैं, अभी तक नहीं गए? अभी नहीं गए। तो 2025 में चलिए हम ये अब शुभकामना देखिए, देते हैं कि 2025 में आप चले जाएंगे। 2025 में होगा था, बुलाएंगे। हाँ, शिव भक्त भी है ना? वाह वाह वाह। हाँ, आज शिव भक्त हैं, शिव मने शिव चर्चा में जाते हैं, कभी शिव चर्चा में। अच्छा, 2025 में कौन कौन सा शिव मंदिर देखने का कोई मौका मिला? कहीं बाहर कहीं गए थे? बाहर नहीं गए हैं, लेकिन सप्ताही के यहाँ मंदिर में शिव चर्चा होता है, वहाँ जाते हैं। आप हमेशा हर सप्ताह एकदम भजन कीर्तन करती हैं? वाह वाह। तो अच्छा ये बताइए कि हमारे दर्शक को आप आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं कि 2025 उनके लिए बहुत बढ़िया हो? हाँ, 2025 बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह। भैया ये बताइए कि हम लोग बात कर रहे हैं कि 2024 जो पूरा साल रहा, ये सामाजिक, राजनीतिक या अपने स्तर से पर्सनली भी किस तरह का साल रहा? कैसा साल रहा? ठीक है रहा। बेस्ट क्या इस साल में हुआ? बेस्ट में क्या हुआ? 2 बार तो खाली पलटे हैं नीतीश कुमार को, कुछ बेस्ट में। तो 2025 बहुत बड़ा साल होने वाला है ना? तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहेगा कि 2025 में पता नहीं कौन पलटे, क्या करे। पलटे बाकी नीतीश का सरकार रहेगा का, है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, तो ये भी उम्मीद है क्या 2025 से कि ये जो इतना पलटनी होता है सरकार में, ये ना हो, सरकार स्टेबल रहे? उम्मीद तो ना है। आप ऐसे ही साल शुरू होने वाला लोगों को झटका दे दीजिएगा। कैसे? कितना लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा? कैसे? कितना आदमी बेचारा मंत्री बने हुए होंगे, देखते हैं मंत्री बेचारा, वो बहुत तो- सारे मंत्री जी बताते वो हैं तो- कि हवाई जहाज पे चढ़े थे तब मंत्री थे, नीचे उतरे तो वो तो मंत्री नहीं ठीक थे। है, हाँ पलटे का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक न पलटते, हाँ, ये बात तब ना है। न पलटते। ये बात तो है। बात अमानित न हो। हाँ, ये बात तो है कि पलटते भाई ऊपर से नीचे तक तो पलटते। फिर? अच्छा ये बताऊं भैया कि जैसे कि कहूँ कि पलटते 2025 से क्या उम्मीद है? सरकार तो बनती न करे ना, कुछ कहल जाए न मने आओ कुछ हो सरकार, आप कुछ देखल जाए हमने का, कुछ पटना ला चाहे बिहार ला कुछ उम्मीद हो? अब कितना बड़ा उम्मीद कहूँ, जितना मानी अते रुपये आप कही तू उम्मीद ला कही तू, अब कितना बड़ा उम्मीद कही तू। आपको अच्छा नहीं लगा 2024? हमको सब दिन अच्छा है और सब दिन खराब है। अनंत सिंह की तरह जवाब दे रहे हैं आप। हमको कोई अनंत सिंह फरंत सिंह से हम नहीं मतलब, हम लोग अपना स्वतंत्र है, हाँ। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, हाँ। और सब दिन अच्छा रहता है, हमको सब दिन खराब रहता है, न कहीं बढ़िया होता है न कहीं खराब होता है। वाह वाह वाह। तो एक तो हम लोग कहावत कहते हैं, सब धन बाई से पसेरी, है ना? तो भैया के लिए सब धन बाई से पसेरी है। तो खैर हम लोग जो है, चलिए हम लोग जो है यही बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा बुरा क्या रहा, क्या चीजें याद करने लायक है, क्या चीजें भूल जाने लायक है। ये बताइए दीदी कि आप 2024 का कौन सा चीज याद रखिएगा, आप 2025 से क्या उम्मीद करती हैं? ठीक है, 2024 अच्छा कटा। हाँ, अच्छा कटा। 2025 से क्या उम्मीद है? यही तो है, बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, कुछ मिलना चाहिए। हाँ, सरकार से आप लोग उम्मीद करती हैं कि कुछ अच्छा? जी। अच्छा ये बताइए दीदी कि बहुत सारी महिलाएं जो है अभी देखते हैं हम लोग कि जीविका के माध्यम से काफी आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें कोशिश वगैरह की? अभी सरकार बड़ा ध्यान भी दे रही है जीविका वगैरह अभी पे? तो नहीं किया। अभी नहीं किया? नहीं किया। कोशिश करिए 2025 में जीविका पे थोड़ा सा ट्राई मारिए, हो सकता है कि कुछ बेहतर निकल के सामने आ जाए, है ना? ठीक। देखती होंगी आप लोग भी, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे जीविका का स्टोरी है वो चलते रहता है जी, है ना? हाँ, चलता तो है। चलिए, तो देखिए 2025 के आगाज से पहले 2024 को हम लोग समेटने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इसको समेटने के साथ जो चंद यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, उसको भी समेट रहे हैं हम लोग, उसको भी संजोने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो बुरी चीजें हैं उसको कहा जाए कि हम कोशिश करेंगे कि भूल जाएं। लेकिन हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो हमारे हमको देखने वाले लोग हैं या हमसे जो बात करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में भी ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। 2024 को कौन किस तरह से याद करता है ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि देखिए कि हर साल जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आता है, कुछ बुरी चीजें भी लेकर आता है। आप जब आने वाले समय में 2024 को याद करेंगी तो इसमें क्या मिस करेंगी और क्या चीज जो है उसको आप हमेशा संजोए रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये 2024 जो है मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, एक लीगल एडवाइजर हूँ, और इस सोसाइटी के साथ मैं खास करके आशीष भैया को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने, मैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस करती हूँ क्रिमिनल रिलेटेड, सिविल रिलेटेड, बट फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझ पर भरोसा करके, पूरी सोसाइटी ने मुझ पे भरोसा करके रेरा में केस करने का अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट केस है एज रेरा, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं तहे दिल से कोशिश में हूँ कि जैसे भी करके इसमें जीत हासिल हो और मेरी सोसाइटी जो चाहती है वो हो जाए। मतलब आपने एक तरह से कहा जाए कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट केस जो है वो आपको 2024 में मिला। हाँ, एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। अच्छा, 2024 देखिए कि अब जो है वो खत्म होने वाला है ना, और 2025 आने वाला है। 2025 से और क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? 25 से उम्मीदें हैं कि लोगों का भरोसा मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। हाँ। और मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। हाँ। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगी अपने लिए, लोगों के लिए। बिल्कुल। और देखिए कि 2024 जो है ना, कई मायने में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन बात है कि हर व्यक्ति के देखने का नजरिया जो है वो कुछ ना कुछ अलग होता है। तो जब हम लोग 2024 को याद करेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सब लोगों की कुछ ना कुछ अलग अलग यादें होंगी। आपकी क्या यादें आप संजो? देखिए, पहले तो 2024 में मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, न्यूज बेस्ड प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा शो आप लोग लेकर आए। भाभी जी मैदान में है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी जो है न्यूज चैनल के लिए एक उपलब्धि के तौर पर है, इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग, तो इसको भी एक उपलब्धि मानी। और मैं देश के लिए कई उपलब्धियां समझ सकता हूं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, एक सदियों पुराना जो झगड़ा था हमारे देश का वो खत्म हुआ। इसके अलावा देखिए, एक देश एक चुनाव, हाँ, ये सदन में पेश कर दिया गया है। इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसे पीढ़ियां याद रखेंगी। हम ही आप सिर्फ नहीं याद रखेंगे, ये पीढ़ियां याद रखेंगी। कहा जाए कि एक तरह से पूरे देश के याद करने योग्य एक घटना घटी। निश्चित तौर पर दो बड़ी बातें ये हुई, राम मंदिर का निर्माण और एक देश एक चुनाव। हाँ। तो निश्चित तौर पर पीढ़ियां, नस्लें याद रखेंगी इसको। तो 2024 की ये दो बड़ी उपलब्धियां हैं मेरे लिए। हाँ। देखिए कि बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग जो है वो राष्ट्र के नजरिए से भी देखते हैं, कुछ लोग समाज के नजरिए से भी देखते हैं, कुछ लोग जो है वो, अभी हम एक जगह बात कर रहे थे तो वहां पे ये भी हुआ कि हमारे यहाँ जो है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे मोहल्ले की सड़क पास हो गई, तो ये भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। आपके लिए अगर आप यादें संजोना चाहें 2024 की, तो कौन सी याद जो है वो आप सालों साल याद रखिएगा? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं, जिससे कि लोग सुधा होम टाउन को लोग जान सके। और देश की बात तो मैं नहीं करूंगा, पहले मैं जहां रह रहा हूं उसकी जो भी समस्या है वो निदान हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले घर ठीक हो तब देश देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 2020 में मैं यहाँ आया, तब से यहाँ परेशानी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या क्या परेशानियां आती? आप क्या परेशानी, एक चीज बताइए। सारा परेशानी ही परेशानी है यहाँ। न कोई रहने वाला सुखी से है, न चैन से है, टेंशन में लोग जीवन व्यतीत करते हैं। कभी चोरी हो जाती है यहाँ, न गार्ड है, धन की कमी है, कोई मेंटेनेंस नहीं देते हैं। हमारे बिल्डर, जमीन मालिक दोनों मिल करके मिली भगत में हम तमाम फ्लैटियर परेशान में हैं। हर लोग जो है वो, उनके नजरिया उनका अलग अलग होता है, उनकी यादें अलग अलग हैं। आप कौन सी याद लेके आगे बढ़िएगा? मेरी सबसे पहले आपको धन्यवाद। और इस वर्ष मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि मेरे परिवार में 2-3 कार्यक्रम हुए, जिसमें देश विदेश से हमारे सारे संबंधी एकत्रित हुए और उनके बीच हम लोग काफी आनंदित हुए। इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए
यही रही। मतलब पूरे परिवार को हाँ। एकजुट होने का मौका हाँ, मिला। पूरा बिल्कुल, मौका बिल्कुल। और अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का भी मौका मिला, इसलिए 24 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। और उम्मीद करता हूँ कि अगला बस इससे भी अच्छा रहे। भैया आपका क्या लक्ष्य रहेगा 2025 के लिए, और 2024 की कौन सी याद समेटना चाहिएगा? 2024 हाँ। धन्यवाद मैडम। 2024 में मोदी का आना तीसरी बार आना, तीसरी बार सबसे बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है विदेशी चैनल के, विदेशी नेक्सस के लगने के बावजूद भी वो 240 रहे और मुख्य प्रधानमंत्री बने। बहुत अच्छी बात है और आगे भी रहेंगे। अच्छा, और अगले साल बिहार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार में एकदम आएंगे, ये महत्वपूर्ण है, एकदम आना है इसे। जब बिहार में ये रहते हैं तो विकास होता है, जैसे ही हटते हैं विकास रुक जाता है और रोटी चोरी चमारी शुरू हो जाती है, इसलिए अच्छा है। और 25 में पूछा आपने, 25 में होने वाले इलेक्शन कई जगह है, तो उसमें भी सफलता मिलेगी और देश एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। देश में विदेश में इसकी साख बढ़ेगी, विदेश में साख बढ़ेगी और शक्ति बढ़ेगी। भारत इतना शक्तिपन, जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कितनी कंस्पिरेसी की गई कि पिछड़ रहा है, लेकिन वह आगे बढ़ा। उसका शेयर 2 बार विभाजित हुआ और आज 5000 पर है। ये उपलब्धि है इस देश की। आपके लिए अगर आप कहा जाए कि रैप अप करने की बात जब आएगी कि 2024 को अब हम रैप अप कर रहे हैं, 2025 में जो है यहाँ की खूबसूरत चीजें लेके अब एंटर करने वाले हैं, तो वो कौन सी खूबसूरत यादें होगी? सबसे पहली याद तो होगी ये श्री राम की धरती है। और श्री रामलला को यहाँ विराजमान किया गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि 2024 की शुरुआत में ही है हुआ। और अंत में चाहेंगे कि ये जो हमारा देश है, यहाँ सनातन धर्म जो है उसका मतलब कि जो भी प्रचार प्रसार हो वो हो, क्योंकि यहाँ की संस्कृति को लोग जाने। भारत की संस्कृति और बिहार की भी जो संस्कृति है वो अलग नहीं है। हाँ, और हम लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो ससुराल रहा है राम जी का, बिल्कुल है कि नहीं? वही तो वो कहना है कि ये जो भैया ने बात उठाया कि मैं भी ग्रामीण विकास विभाग में अकाउंटेंट हूँ और मैं जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ लोगों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है और उन्हें जो अनाज का जो दाम है वो एक्चुअल में मिल नहीं पा रहा। तो सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि किसानों पर 2025 में ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ये रहेगा सबसे बड़ा। ये बिल्कुल अच्छी बात है। और रामलला की बात जो है वो हमने बहुत लोगों के मुंह से सुनी और हमको लगता है कि इसको सुनने का कारण भी यही है क्योंकि बिहार जो है वो रामलला का ससुराल रहा है। बिहार जो है एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पे राम जी को और दशरथ जी को भी गाली से स्वागत किया जाता है। तो हमारा बिहार इस मायने में भी स्पेशल है। एक बच्चा है, देखिए कि बच्चे जो होते हैं हम लोग बहुत सारी बातें भूल जाते हैं लेकिन बच्चे याद रखते हैं और हमको लगता है कि शायद इनसे थोड़े बहुत 2-3 साल बड़े हुए होंगे, तब तक हम लोग ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे इतने शौक से, इतने प्यार से। उसके बाद धीरे धीरे वो सब हम लोग छोड़ते चले गए। बेटा, आप अगर 2024 को याद करोगे तो किस तरह से याद करोगे? आप क्या याद रखना चाहिएगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे इस कैमरे के सामने लाने के लिए। मैं एक बात यादगार रखना चाहूंगा 2024 में हमारे प्रधानमंत्री ने लाया था परीक्षा पे चर्चा। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी 2024 के लिए। बहुत सारे बच्चों ने इस पे हिस्सा लिया था, है ना? जी मैम। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चर्चाएं की थी, उससे बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई। जी मैम, यही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा 2024 के लिए। मैम, आपने क्या चर्चा रखी थी? मैम, हमने चर्चा रखी थी जो बच्चे गरीब है मैम, जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं उनको कम से कम मैम हम लोग जितना भी कहें कम पैसे में उनको एजुकेशन दे सके। मैम, क्या बात है, वाह! देखिए छोटे बच्चे की सोच देखिए कितने दूर तक की है और समझिए कि देश की इतनी बड़ी समस्या को ये इतने प्यार से समझा रहे हैं और इतनी बारीकी से समझते भी हैं। आपके लिए 2024 किस तरह से स्पेशल रहा? वर्ल्ड कप जीत गया, T20 वर्ल्ड कप। अरे जबरदस्त, क्रिकेट फैन स्पॉटेड है ना? आपके लिए वो बेस्ट रहा है ना? हाँ, बस वही रहा। बिल्कुल बात सही है क्योंकि हमारे देश का नाम जो है वो समझिए, आपको पता है कि कितने डाई हार्ड फैन होते हैं क्रिकेट के हमारे देश में, और क्रिकेट के मामले में अगर हमारा देश जो है इतना आगे बढ़ा है तो ये बड़ी सुंदर बात है। आप अगर मान लीजिए 2024 से रुखसती हम लोग ले रहे हैं, है ना, 2025 का आप स्वागत कर रहे हैं, 2025 का स्वागत करने से पहले कौन सी याद समेटना चाहिएगा? मेरी जो सबसे पहली और अच्छी याद है कि मेरे बड़े लड़के का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जो उसने अपना ड्रीम पाला था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर इन कॉमर्स करने जाना है। वाह वाह वाह,
दूसरा है कि राम जी का मंदिर, मुझे याद है हम बचपन में जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ा करते थे तो बड़ा उस समय से ही मिशन था कि मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर बन गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म वालों के लिए कि राम जी आ गए। तो राम जी आ गए तो देश में बहुत सारी समस्या अपने आप निपट जाएगी। आशीर्वाद मिलता है। हाँ, आशीर्वाद मिलता है। और दूसरा एक अच्छी बात ये हुआ, मोदी जी तीसरी बार आए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी की सीट कम आई, ये भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ये भी बहुत अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ, कभी कभी क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो जो करते हैं और उनको पब्लिक एक्सेप्ट करते हैं तो उनका डिक्टेटरशिप बढ़ जाता है। तो उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। थोड़ी सीट कम होने से उनको अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता भी, मतलब आप चाहते हैं कि सरकार रहे लेकिन गियर में रहे। गियर में रहे। बिल्कुल। तो देखिए कि तमाम जो यादें हैं वो बिल्कुल हम समेट के, और हमारे लिए तो अगर मेरी पर्सनली मेरी बात की जाए तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी याद यही है कि मुझे इस साल भी एक से एक दर्शक मिले, एक से एक बातें सुनने को मिली, एक से एक जो है कहा जाए मुद्दों से हम लोग रूबरू हुए, एक से एक जगह पे गए जहां पर हम लोग पहले कभी नहीं गए थे। और मेरी यही उम्मीद है कि 2025 में भी ये सफर जो है वो जारी रहे, हम लोग तमाम लोगों से मिलते रहे और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच में आते रहे, हमारे दर्शक सुनते रहे, तमाम मुद्दों से रूबरू होते रहे। बस यही उम्मीद है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।